Şefkat, merhamet, mesuliyet. İnsanlık kubbesini ayakta tutan 3 sütun yeryüzünde. Sahiplendiği ölçüde beşere kıymet kazandıran 3 değer. Kadının yüreğinde, kadının omuzunda, kadının gözünde ve elinde tekrar tekrar yeşeren 3 filiz, 3 fidan. Zordur elbet kadın olmak. Bir ağır yükün altına narin bedeniyle, nazenin ruhuyla girmek. Güç bir coğrafyada taşların bağrını delercesine kök salmak. Hayat ağacını diri tutmak, umut yemişini kurutmamak. Zordur Pakistan'da da kadın olmak. पिछले साल मेरे खान की डेथ हुई थी, बहुत बीमार था। बस मेरे बच्चे मजदूरी कराते, अगर पेट पलता है तो कोई अखराजात घर के दूसरे नहीं। मेरी बेटी है, इसके बहुत मसले हैं, मैं भी और मेरी बेटी भी। कुछ आसरा थी आवे, चलो मशीन ही है, सारा जवान कमाते फैक्ट्री में, ते पूरी नहीं पौंदी, बहुत ज्यादा गरीब है असा नहीं, इतना सारा बालन का गुजारा नहीं चलता, नहीं फीस भी सारे को नहीं भरिंदी, बिजली का बिल ही नहीं भरिंदा। कोई कमाने वाला होवे हा तो असा बाहते खाऊं हा, असा किथा बाहर मजदूरी करके आऊं ते असा इन्हें बच्चों को पालूं। सारे वास्ते मसला इहो है जो असा केरी मजदूरी करूं ते असा बच्चों पालूं, मुश्किल ई है। बाकी घर भी बहुत सोहणे हैं, हर शे बहुत माह रमजान दे विच सकूं, राशन भी ईद ते दे वेंदन। Yüzler, insan yüzleri. Okumasını bilene satır satır hayatı anlatan birer kitap. Mürekkeple değil, çok zaman terle, gözyaşıyla yazılmış öyküler. Umutla, saadetle çıkılmış yolların sarpa sardığı, taş, diken dolduğu ve imtihan sırrının düğüm düğüm olduğu, yaşanmış, yaşanan gerçek hayat hikayeleri. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सकीना है, मेरे खामद का नाम अब्दुल रऊफ, मेरे 8 बच्चे हैं। हम बसीरे के रहने वाले थे। सिलाब आया, हम अपने नंद के घर चले गए थे मुजफ्फरगढ़ में। वहाँ 8 दिन रहे और मेरी नंद सब ने हमारे साथ झगड़ा कर दिया। हम उसको अपने बच्चों को लेकर फिर पानी में जाकर अपने घर वापस आ गए। घर कुछ ही ना बची, एक एंट भी ना बची। और बस हम वहाँ रह रहे थे, मेरी अम्मी का घर था, बस उसमें रह रहे थे। हमने एक मकान बनाया, उसमें रहे 1 साल, और तुर्की वालों ने हमें ये मकान दिया, हम वहाँ आ गए। Bir kadın, bir anne acıyla yumup gözlerini, yaşını içine akıtıyorsa, kelimeler boğazında düğümlense de hayata karşı söyleyecek sözü tükenmediğindendir. Ebediyete uğurlanmış bir eşin ardından 8 çocukla ama tek başına girişilmiş bir yaşam mücadelesi. एक महीने बाद मेरा खामन बहुत बीमार हो गया, हम उसको अस्पताल ले गए। उन्होंने ऑपरेशन किया उसका, उसने कहा इसको कैंसर है, 20 दिन वहाँ रहे। उसने जवाब दे दिया इसको घर ले जाओ। हम वापस घर ले आए।
बस 8 महीने उसकी हमने खिदमत की। बस जो कहते उसको लेते वो खाते। हम उसके बच्चे भी और मैं भी, मेरे बच्चे मजदूरी करते और शाम को वापस आते, अपने अब्बू के लिए जागते। मेरे 5 देवर थे, किसी ने हमारा कोई साथ ना दिया। वो उसी दिन अपने भाई को दफना कर वो चले गए। बस मेरे बच्चे मजदूरी कराते, जैसे भी गुजारा होता हम करते। Güneşin batarken bıraktığı hüzün, derin çizgiler gibi kalıcıdır. Cefakar bir annenin yüzünde. Ve kimsesi kalmayan bir kadının en son duymak isteyeceği 2 sözcüktür. Hiç kimse. Fakat insan için değil mi? Muhtaç olana uzatmadıktan sonra o el neye yarar? Neyse ki en yiğit dövüşçünün, en yaman demircinin bileğinden daha güçlüdür yavruları için çarpan bir anne yüreği. Bir avuç un, bir kap suyla yoğrulan, çocukların rızkı, annenin direnci, insanın umududur bu yoklukta. Bir dağ omuz verir gibi bir kadın bir kadına dayar sırtını. भाईजान असां गरीब लोग खासे, असां अपनी मेहनत मजदूरी करेंदे हैं, असें मिले शाह रही जिंदा मिले, अपना बच्चे शच्चे सही पलेंदे हैं, मजदूरी कराने हैं। वो फौत थी गए, उनके बाद मैंने सौरा है तो मरीज थी गया, उनको फालिज थी गया है। वो 6 महीने वो खटड़े ते सम गया है। उनका असां इलाज किया है, हस्पताल में दाखिल किया है। उनके बाद वाला वो पैर का नऊ कटिया हसी, उनका नऊ ना छूटा है, को कैंसर बन गया है। वाल दूसरी बीमारी और रल गई है। इलाज करेंदे रह गया से वालों को दूजे दफा वाला दिमाग वाली उनकी रग फट गई है, वालों फौत थी गया है। असां में टिब्बे जंगल च असां सामान चाके असां बालें को जंगल च असां घेन के गए हैं, राती गुजारे से रेत दूते बारिश हन डे रात बारिश आई, सारे कपड़े रजाया हर शे सारी पुस गए हन। Yokluk, yoksulluk, zor imtihan elbet. Az bile olsa ele geçen, bir getiren varsa, ne yüzü ekşir kadının, ne de umudu kırılır. Hayat yükünü birlikte sırtlandığı yanındaysa, hangi iş yıldırır ki çocukları gülümseyen bir anneyi? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालदा बीबी है। मेरे 5 बच्चे हैं। पहले गांव में रहते थे, सिलाब के बाद हमें मकान भी दिए हैं। हिंदे कुछ आसरा थी आवे, चलो मशीन ही है, सारा जवान कमाते फैक्ट्री में, तो पूरी नहीं पौंदी, बहुत ज़्यादा गरीब है। असा नहीं इतना सारा बालन का गुजारा नहीं चलता, नहीं फीस भी सारे को नहीं भरींदी, बिजली का बिल ही नहीं भरींदा। Akıp giden zamanı anlamlı kılan bir gaye, bir murat. Yokluğu, zorluğu, cümle sıkıntıyı da katlanılır kılan o adanmışlık. Kadını anne, erkeği baba yapan bir çocuğun özlemi, sevgisi belki. Henüz babalarının gittiği sonsuzluk diyarını kavrayamayacak çağdaki çocuklar ve sinesinde açan hüzün çiçeğinin dikenleri onlara batmasın diye çırpınan bir anne.
बच्चे हैं, इसको अपना बाप भी बहुत याद आता है। मुझसे पूछते हैं कि हमारा बाप कहाँ है, आ जाएगा। हम बहुत परेशान हैं अपने बाप के लिए, रोते हैं, मुझे भी रोना आता है। मैं उसको दिलासे देती हूँ कि हम वहाँ जाना है, उसी ने नहीं आना है। मुझे इस बड़ी बेटी की बहुत परेशानी है, बहुत। कैसे वक्त गुजरेगा, क्या होगा, क्या करेंगे। Çocuk yüzüne en çok yakışan gülücüktür elbet. Onların boncuk boncuk gözlerinde kazanır asıl anlamını neşe. Ne var ki erken tanışır bazen kederle insan. İster küçük bir çocuk, ister koca bir delikanlı. Hüzün misafir değil, ev sahibidir artık baba özlemiyle yol gözleyenlerde. बस मेरे बच्चे मजदूरी कराते, जैसे भी गुजारा होता हम करते। किसी ने हमारा साथ कुछ नहीं दिया। मैं भी अपने घर कपड़े लेती और घर का गुजारा करती। अगर करा ले आते हैं तो कुछ हम गुजारा कर लेते हैं, उसका किराया भी देता है। बस हमारा अच्छा गुजारा हो रहा है, बस ठीक है, जैसा भी होता है कर लेते हैं। अगर पेट पलता है तो कोई अखराजात घर के दूसरे अखराजात हमारे पूरे नहीं होते। बच्चों के जूते, कपड़े वगैरह हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस हमारा पेट पल रहा है। मेरी बेटी है, इसके बहुत मसले हैं। मैं भी और मेरी बेटी भी, अखराजात घर के पूरे नहीं होते। किसी दिन बच्चों की मजदूरी लगती है, किसी दिन नहीं लगती। Endişe, odunu yakıp bitiren ateş gibi insanı tüketen kaygı. Yeryüzünün en haklı endişesi olsa gerek, bir annenin çocukları için, onların geleceği için duyup, içinden bir türlü söküp atamadığı, ocakta kazan kaynar, ana yüreğinde kaygı. Dünya gözü kapanan kızı içinde, gönül gözünün pınarından yaş kaynar. और एक मेरी बेटी बड़ी है, बस बड़े बच्चे हैं, अच्छा वक्त नहीं गुजर रहा। इसकी आंखें नहीं बनती, हम इसको ले गए थे, उसने कहा नहीं ये नहीं बनते। मेरा बेटा है, रक्षा ले आया है, किराए पर जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सादिया नौरीन। मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि सिर्फ मैं सुन सकती हूँ, देख नहीं सकती। मैं जब छोटी थी, मैं तक मेरे साथ में जो बहन बैठी है इसकी इज्जत से थी। 5 साल की थी, मेरी गिने चली गई थी। मैं अपनी तरफ देखती थी तो मेरी ज़िंदगी मायूस थी। जब अपने छोटे बहन भाइयों को देखती थी, वो खेलते थे, और मैं अपनी तरफ देखती थी तो मेरी ज़िंदगी मायूस थी। फिर मैं देखती थी, फिर दिल में मुझे बहुत दुख होता था। जब मैं अम्मी को पता नहीं चलता था, अम्मी को तो मैं खुश होकर दिखाती थी, अब्बू को भी, अम्मी को भी। लेकिन जब मैं अलहदगी में जाती थी तो मुझे बहुत रोना आता था कि मैं मुजरिम हूँ अपने आप की। फिर मैंने सोचा कि मैं मायूस हूँ। कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मायूस होते हैं वो अच्छा नहीं करते, मायूसी कुफ्र है। Kapılar açılır, kapılar kapanır hayatta. Mesele, gözü dünyaya kapananın içine kapanmaması. Tam tersi, içe açılması, derinleşmesi. Orada dostunu, dostlarını bulması. क्योंकि मेरे अपने अम्मी अब्बू सबसे ज़्यादा मेरे हमदर्द, मेरे सबसे प्यारे दोस्त हैं। मेरे अम्मी ने मेरा बहुत इलाज कराया। जहाँ लोग कहते थे कि जी यहाँ जाओ, यहाँ आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरा अब्बू वहीं लेके जाते थे। मगर
जब वो मुझे चेक करते थे वो कहते थे कि ये कभी नहीं ठीक हो सकती। मैं छोटी सी थी, मेरा घर पक्का था, मेरे अब्बू ने मेरे लिए बेच दिया था कि घर बेचकर मैं अपनी बेटी की आंखें बनवाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें इतना प्यारा घर मिला, बिल्कुल कच्ची ईंटों का था। अब हमारा जो घर है माशाअल्लाह बहुत प्यारा घर है। जिन्होंने दिया अल्लाह ताला उनको इस दुनिया और आखिरत में बहुत भलाई दे। अल्लाह उनको जन्नत अता करे इसके बदले में कि हम जैसे लोगों को इतना प्यारा घर दिया। यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं रात को जब भी उठूं, जो कुछ करूं, किसी किस्म का कोई फिक्र नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है। हम यहाँ रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल सुकून से रह रहे हैं। Belki gözünde canlandıramaz insan, uzakta yardıma muhtaç olanlar var denildiğinde. Gerçi yakında, hatta yanı başında olsa da sıkıntı çekenleri dünyasına alamayabilir gönül kapıları sımsıkı kapalı duran. Oysa açmak gerek o kapıları, pencereleri. Bakmak değil, görmek gerek büyük bir coğrafyada selin süpürüp götürdüğünü. Ekmeğini arayana yol göstermek, el uzatmak, kucak açmak gerek. Sofraya konulan var mı, acıkanı doyurur mu sormak gerek. Dalıp giden gözler anlatır çok zaman. Kelimelerin bir türlü güç yetiremediğini, uykunun dahi unutturamadığı, göz kapaklarının bile örtemediği, dile gelmez bir hüzün, tarifsiz bir keder. Elbette insan içindir yokluk, darlık, sıkıntı ve sabır ve tahammül. Ve yine insanın kârıdır umut. Öyle sağlam bir iple bağlıdır ki, kendini bilen, kendini bulan, dünyanın cefasını çekse aşındırmaz o umudu. दुनिया से मैं बिल्कुल दूर चली गई, तन्हाई में चली गई। रात को मैं उठती थी 2 बजे अकेली, क्योंकि जहाँ मेरा घर जब भी जहाँ मैं रहती थी तो मेरे अब्बू मेरी अम्मी दोनों की यही सोच होती थी कि हमारी जो बेटी है ना, क्योंकि ये मुश्किल अल्लाह ताला ने मुझे इतना दे दिया कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने जहाँ मुझे ठहरा दिया, वो कहते हैं ना कि जितना दिया सरकार ने मुझको उतना मेरी औकात नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, खलकल इंसाना अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल कमर बिहुस्बान, वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान, वअक़िमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुक़्सिरुल मीज़ान, वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम, वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वल रैहान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। घर जहाँ मेरा था वहाँ मैं अपने घर में खुद चल सकती थी, फिर सकती थी, जो मैं खाना चाहूँ, जो मैं अगर नहाऊँ, अपना सब कुछ मैं खुद करती थी। इतना तक कि मेरी अम्मी बिल्कुल मुझे अगर छोड़ के कहीं चली भी जाएं घर में अकेली, तो मैं अपने घर को भी संभाल सकती थी। वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो मैं क्यों ना ऐसी ज़िंदगी बना लूँ जो मैं भी खुश रहूँ। Tüm yıkılanlar umutla inşa edilir yeniden. Düşen kalkar, dağılan toplanır, kırılan iyileşir. Maya gibi bir şey düşer gayretin, emeğin hamuruna. Gün görmüş, maharetli bir elde yoğrulur, tandırda ateşle sınanır. Ve sıra sıra çocuk gözlerinde parlar, ekmek olur, aş olur. Kalemin ucundan kağıda varan umuttur o. Önce derdi anlatır satır satır,
Sonra hepsinin üstüne çizgi çekecek bir el çağırır. Kimse yok mu diye. क्या करे, बस पूरी तो करनी पौंदी है। तारी मेरी मेहनत मजदूरी करके 4 गाली दुनिया जा कोई जिंदगी का नहीं औरत दी खवन के सवा। खेती बाड़ी है लोकें दे मेहनत मजदूरी करा दे बच्चे को पलेंदी हम हुण तो करेंदी रह गई। आखिर इंसान भी खत्म थी वेंदे। हुण मैं तकलीफदार थी गया, दिल दी शुगर दी मैं मरीज थी गया। हुण मैं मेहनत मजदूरी नहीं कर सकती हूँ। आप मेरे को इलाज जोगे पैसे नहीं होंगे। मैं किती महीना महीना मैं इलाज नहीं करा सकती अपना। दवाई जोगे पैसे नहीं होंगे। बात कोई होया तो मैं अपना करा गिदा। तो ये जी मेरे मुश्किलात हैं। बच्चे हैं मेरे, कहीं वेले सारी पकदी है, कहीं वेले नहीं पकदी, कहीं वेले रुखी रोटी खाना, कहीं वेले सारी को नहीं पक पई। बस ये मुश्किलात हैं भी हुण। क्या औरत मर्द दे बगैर औरत दी कोई जिंदगी। मेरा नाम उस्मा नाशीन है। मैं लामा इकबाल टाउन केयर मॉडल हाई स्कूल और मैं वोकेशनल टीचर हूँ। यहाँ पे जो स्कूल खोला गया, यहाँ जो औरतें हैं जो बेरोज़गार मर्दों की बीवियाँ हैं, इस काम इन्होंने जो ये स्कूल खोला है इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है औरतों को, जो अपने घर में बच्चों कपड़े सीख के अपना कारोबार को बढ़ा सकते हैं। यहाँ 20 लोगों की तादाद थी जो कि मशीन काम मैंने इनको सिखाया, सिलाई सिखाई है इनको। कीमी सी युग कौम को ने जो ये खोला हुआ इदारा, इससे काफ़ी सारे औरतों को फ़ायदा हुआ है। यानी यहाँ से सीख के भी औरतें अपने घर अपने इस कारोबार को बढ़ा रही हैं, इनकम का ज़रिया बना रही हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। जिन यहाँ की जो माशरा है, यहाँ औरत की कोई ख़ास इज़्ज़त कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे मर्दों को ही ज़्यादा है, औरतों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। ये इदारे जो खुले हुए हैं, इन्होंने औरतों के हौसला अफजाई के लिए Kadın, ölçmek, biçmek, çetin hesapların içinden çıkmak zorunda kalsa da yuvasının saadetiyle tebessüm eden kadın, anne. चार महीने का कोर्स किया है सेंटर में, हमें मशीन भी मिली है, लेकिन हम रोज़गार भी खुल गया है, रोज़ी भी खुल गई है, हमें मशीन दी है तुम लोगों ने। हाँ, दुपट्टे पहले तो 30 रुपये मिलते थे, हमें दुपट्टे सीते थे। हम 4:30 बजे उठ दिया, मैं तहज्जुद पढ़ दिया पहले, फिर अपने बच्चे को उठेनिया तैयार करेनिया, 8:30 बजे स्कूल लग दे। ये स्कूल वेंदन मैं वाल कपड़े सीवन बाहे वेनिया, जड़ वेले इन्हें को ब्रेक थी वाल खाना बना के इन्हें को दे आनिया, वाल भी मैं कपड़े सीने बैठी घर आके। Düğmenin ilikle buluşması gibidir. Kimse yok mu diyenin çağrısına yetişmek. Umudu çocuk yüzlerinden devşirip, yarınlara açılan bir kapıdan salıvermek gibi. Evlat tebessümünde saadet bulmanın, el emeği göz nuruyla rızkını kazanmanın şükrüdür. Umutlu bir anne olmak. वालसा को जही मिल गन बहुत शुक्र अल्लाह ताला के, जही भी मुफ्त मिल गन, पैसे तो ऐसा नहीं ले इन्हें को देते है। जड़ वेले इन्हें को ब्रेक थी वाल खाना बना के इन्हें को दे आनिया, वाल भी मैं कपड़े सीने बैठी घर आके। जड़ वेले इन्हें को छुट्टी थी देर मैं बाश करे इन्हें वास्ते रोटी बनेनी। पहले दुपट्टा सींदे हैं से 30 रुपये साकू मिलते हैं, हुण सिलाई कढ़ाई करने हैं, लेकिन हुण 100-150 साकू एक सूट दा मिल वेंदे। अल्लाह का शुक्र है, 2-3 सूट सीप जाते हैं दिन में। हमारा शौक है कि
कि हम भी मशीन से अपने बच्चों को भी सिखेसूँ। मशीन मेरे बाल भी मशीन से सन, कपड़े से सन, औखे वक्त बहु काम आदे और आधे पैसे थोड़े ढेर होंगे ना, मर्द को हाथ नहीं फैलाने पड़े। Yani bir kadının hayatını değiştirdiğiniz zaman siz çocukların hayatını değiştiriyorsunuz ve farkında olmadan aslında bir toplum tekrar inşa edilmiş oluyor. Yardım dediğiniz zaman, yaşatmak için yaşamak dediğiniz zaman bu en çok bayanlarla bir arada anıldığı zaman da anlamını daha çok kazanan bir kavram. Belli bölgelerde o bölgenin ihtiyacına göre çeşitli yardımlarda bulunduk. Mesela Pakistan'da İkmaliye kasabasında bir örnek olarak verilebilir. Yine başka yerlerde de dikiş makinesi verdik. Ve o insanların, o kadınların mutluluğu bir parça kumaştan neler neler çıkarttılar ortaya. Yani bir dikiş makinesi belki ama o aslında bir hayatı tekrardan ayağa kaldırıp bir toplumu inşa ediyor. Sevimli küçük kızın taranan saçları gibi bir düzene giriyor yavaş yavaş hayat. Dikiş makineleriyle sadece elbise dikilmiyor burada. Dünün acıları örtülüyor biraz. Biraz da bugünün umudu yarına ekleniyor. मेरे बच्चे अच्छे पढ़ाई अच्छे वेंदे पे। मेरी बेटी है, उन्हें बहुत शौक है पढ़ने का। वो सब तो ज़्यादा हिस्सा भी गिनती है हर फंक्शन है। मैं बेवा औरत हाँ, मैं अपने घर वाले की डेथ तो बाद मैं कित्था रहा। उन्होंने असा शुक्रिया अदा करना बहुत ज़्यादा अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करनी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करनी उन्होंने भाइयों का। स्कूल भी सारे नज़दीक है, स्कूल बना रहे ने कि सारे बच्चे बड़ी खुशी नाल वेंदे। असा बड़े अच्छे तरीके नाल इत्था गुजारा करने पे हैं, बहुत अच्छे तरीके नाल। Gören gözler, duyan kalpler farkında. Harf harf, hece hece öğreniliyor insanlık. Okul yolunda atılan adımlar büyüyor, büyüyor. Tarife sığmaz bir gönül ufkunu gitgide yakınlaştırıyor. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा है, मैं 2 क्लास में पढ़ती हूँ। जी मैं पढ़ना चाहूँगी, मुझे बहुत शौक़ है पढ़ने का। पहले तो मैं नहीं पढ़ती थी, लेकिन अब मुझे शौक़ है। नज़दीक आ गया हमारा स्कूल, पहले दूर था। मेरी टीचर बहुत अच्छी हैं, हमारे सर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं बड़ी होके टीचर बनना चाहती हूँ। मैं अपनी टीचर के तरह बनना चाहती हूँ। पढ़ाने के लिए मैं पढ़ाना चाहती हूँ। मुझे शौक़ है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे तक पढ़ना चाहती हूँ। जहाँ तक पढ़ाई है मैं वहाँ तक पढ़ना चाहती हूँ। Kadim ıstırapların sardığı coğrafyada büyük bir selle aşınsa da yaşama sevinci, kardeşin kardeşine uzattığı el doğrultuyor bükülen boyunları. Kadınlar, Pakistan'ın kuruyan dallarında rengarenk çiçekler açtırıyor.